आपके सेकंड सेम में पेपर है, पेपर का नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम। क्लियर? ज्ञान और पाठ्यक्रम में फर्स्ट यूनिट जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की प्रकृति, ये सब कुछ हम किसे पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। लेकिन इससे पहले, यहाँ चलने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि हमको सबको पता है कि हम जो ये ज्ञान शब्द है वो कहाँ सुनते हैं, सबसे किधर सुनते हैं? ज्ञान शब्द जो है जैसे हम ज्यादातर या तो टीवी सीरियल में देखते हैं या हम कोई पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, पुरानी कोई भी जो पुराने सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा तो गुरु और शिष्य की बात आती है। टीचर स्टूडेंट की नहीं, मैं बात कर रही हूँ किसकी? गुरु और शिष्य की बात आती है। तो क्या जैसे गुरु का जैसे नाम आता है, गुरु क्या देता है? गुरु हमें ज्ञान देता है। ठीक है। और प्राचीन समय में जो शिक्षण प्रणाली थी हमको पता है एक तंत्रात्मक मतलब शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि उस वक्त सिर्फ गुरु बोलता था, शिष्य को उसमें बीच में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता था, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई भी स्टूडेंट जो है वो गुरु को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था या ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। और उस वक्त की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसे थे? आपने देखो गुरुकुलों में होता था पेड़ के नीचे किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो जो भी सिखाते थे ना वो प्रैक्टिकली सिखाते थे। जो आप करके कैसे सिखाते थे? करके सिखाते थे। जैसे तुम लोगों को अगर अस्त्र शस्त्र विद्या की बात आती है तो तुम लोगों को बकायदा उनको शिष्यों को चला करके सिखाया जाता था कि मैं किस तरह से सीखूं, यानी कि अनुभव पर आधारित। कैसे? कि खुद अनुभव। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो अनुभव पर आधारित शिक्षा होती है ना वो लंबे समय तक स्थायी होती है। दूसरा, वो किस पर आधारित होती है? सत्य पर आधारित होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा हमने, प्रत्यक्ष तो सत्य है। और इससे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? दर्शन। क्योंकि हम ज्ञान को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? दर्शन। और दर्शन, अच्छा ये बताओ दर्शन का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना कि हम मंदिर में जाएंगे, ईश्वर के दर्शन करके आएंगे, बोलते हैं ना। तो ईश्वर के दर्शन मतलब हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देख करके। ओके, दर्शन मतलब, तो यहाँ पर दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य। क्या होता है? सत्य। और सत्य क्या होता है? जो प्रत्यक्ष होता है वही सत्य होता है। तो यही से ही शुरुआत हुई थी। और यदि हम कहें कि जो ज्ञान है वो अगर सही मायने में देखा जाए तो ज्ञान वही है जो सत्य है, जिसको प्रूव किया जा सके। कोई ऐसा नहीं जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, आंशिक भी, ताकि पूर्ण रूप से जो आपको है वही क्या होता है? ज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्ञान के अर्थ की। ज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नॉलेज, है ना? ज्ञान धातु से हुई है। किससे हुई है? ज्ञान धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना या अनुभव करना। जानना या अनुभव। और अनुभव करने से क्या किसका विकास होता है? तर्क। क्लियर? समझ में आ गया? देखो ज्ञान का कोई, ज्ञान की यदि हम कहें तो कोई स्पेशल विशेषताएं नहीं होती है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान इंसान हर प्राणी क्या होता है? ज्ञानी होता है, उसको नॉलेज होती है। लेकिन होता है क्या है? गुरु क्या करता है? एक शिक्षक क्या करता है? उस ज्ञान को बाहर लाने का काम करता है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा के जरिए ज्ञान क्या होता है? प्रकाशित। शिक्षा क्या करती है? आपके ज्ञान को प्रकाशित करने का काम करती है। ठीक है। अब आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम बहुत अच्छे से सुना है। क्या आप लोग इसका अर्थ बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? देखो सत्य का अर्थ यदि हम करें तो सत्य मतलब सत्य, शाश्वत, प्रत्यक्ष, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, जो युगों युगों से चला आ रहा है, जो सत्य है, जिस पे कहीं किसी तरह का कोई हम क्या नहीं कर सकते, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। शिवम जो कल्याणकारी, जो सबके लिए कल्याणकारी है, और सुंदरम जो सुंदर और अच्छा, सुंदर आचरण करने वाला।
अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा की बात करें तो देखो सबसे पहले एक शिक्षक को क्या चाहिए, सबसे पहले एक शिक्षक को ज्ञान पढ़ाने से पहले, ज्ञान की अवधारणा बनाने से पहले उनको चाहिए कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान, कौन सा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान के बारे में बच्चों को जानकारी। किसके बारे में, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो हम अनुभव करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। जो सत्य होता है वही ज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जब तक हम प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ज्ञान की अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैं दूर से देख रही हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर दूर पानी है, पानी बह रहा है, नदी है, दूर से दिखाई दे रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर क्या है, नदी है। तो मैं आपको बोल रही हूँ बेटा मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर क्या है, नदी है। क्लियर? वो मैंने सिर्फ ऐसे दूर से पास नहीं गई, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन जब मैं पास जाकर के देखती हूँ तो वहां पर नदी की जगह मुझे रेतीले या रेत दिखाई देती है, जो धूप की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे पानी। तो जब मैं पास जाकर के मैंने देखा तो वो कौन सा ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष, पास जाकर के देखा प्रत्यक्ष, क्योंकि मुझे सही ज्ञान हो गया। इसका सही ज्ञान क्या हो गया कि वो क्या है, रेत है। लेकिन मुझे दूर से वो क्या दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी। और यदि जो मैं दूर से देख रही हूँ, तब मैंने उसको जाकर के नहीं देखा ना, दूर से देखा, तो एक तरीके से क्या है, वो मुझे सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जाकर के देखते हैं उसी को ही सही मायने में ज्ञान कहा जाता है। और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान का। देखो यदि मैं आपको, जैसे कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, मैं आपको एग्जाम्पल ताजमहल का देती हूँ कि मैं कहती हूँ आपसे कि बेटा जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है, एकदम सफेद है और आगरा में स्थित है। आप वहाँ पर मतलब मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीजें की, मुमताज की याद में बनाया गया है, ऐसे मैंने आपको बताया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कौन सा ज्ञान है बेटा, परोक्ष ज्ञान, क्योंकि मैं इसको बता रही हूँ या आप ये किताबों से पढ़ रहे हो, वो कौन सा ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान। ठीक है, या किसी और के द्वारा आपको बताया जा रहा है, टीवी के माध्यम से आप देख रहे हो, कौन सा ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान। लेकिन जब आप वहां गए, कहाँ, आगरा गए, आपने ताजमहल देखा तो आपने देखा कि मैम तो बोल रही थी बिल्कुल सफेद है ताजमहल, तो ये तो हल्का हल्का येलो येलो हो रखा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि भाई टाइम ज्यादा हो गया, पॉल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से जो पत्थर है वो पीला पड़ गया कि हाँ यहाँ पर नदी भी है। ये सारी चीजें तो आपने जो सही मायने में देखा, खुद ने देखा, खुद ने अनुभव किया, वही क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जो कि हमारी तार्किकता को बढ़ावा देता है, तर्क करने की शक्ति, तार्किक करने की शक्ति को बढ़ावा देता है। समझ में आया? तो प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो प्रोफेसर रसल, प्रोफेसर रसल ने, यदि ज्ञान की अवधारणा की हम बात करें तो ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर कर दी थी कि हमारे मन में इंसान, प्राणी जो है वो ज्ञानी होता है, लेकिन शिक्षा क्या करती है, उसको प्रकाशित करती है। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, ज्ञान आपको जब किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सही जानकारी प्राप्त होती है, आपको किसी चीज का अनुभव होता है, तो आपका ज्ञान क्या है, बढ़ता है। तो ज्ञान क्या है, उन्होंने क्या माना प्रोफेसर रसल ने कि ज्ञान क्या है, हमारे मन को प्रकाशित करता है। और सुकरात जो कि बहुत माने हुए कौन थे, फिलोसोफर थे। अच्छा, इनके बारे में एक चीज पता है, कौन सी विधि दी थी सुकरात ने, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नावली विधि पढ़ी है, तो सुकरात की कौन सी विधि थी, प्रश्नावली विधि बुद्धवर्त ने दी है, तो प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या माना, किसने, सुकरात ने ज्ञान
ज्ञान को क्या माना? ज्ञान क्या है? सद्गुण। क्या है ज्ञान? सद्गुण है, सर्वोच्च गुण। क्या है? सद्गुण और सर्वोच्च गुण। किसका मानना था ये? सुकरात। ठीक है, अब बात करते हैं ज्ञान की विशेषता। ज्ञान की विशेषताओं पे चलते हैं। देखो पहली विशेषता हम देखते हैं, ज्ञान क्या है? अर्जित योग्यता है। क्या है ज्ञान? अर्जित योग्यता है। अर्जित मतलब जिसको ग्रहण किया जाता है। देखो जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त बिल्कुल कैसा रहता है? वो ब्लैंक होता है। चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, उसके अंदर किसी तरह की कोई ज्ञान को, किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं होती है। किसी तरह का कोई ना वो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, वो क्या करता है? अनुभव लेता है। और अनुभव लेता है कि धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखता जाता है। क्या करता है? नई नई चीजें सीखता जाता है। तो ज्ञान क्या है बेटा? ज्ञान एक अर्जित योग्यता है। ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या? ज्ञान में प्रमाणिकता की विशेषताएं पाई जाती है। ज्ञान क्या होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए, यानी कि प्रूव किया हुआ। आपकी किताबों में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। सारी चीजें क्या है? प्रमाणित है। तो ज्ञान जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो प्रमाणित नहीं होगा, क्योंकि सत्य ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। थर्ड विशेषता इसकी है कि ज्ञान निश्चित और स्पष्ट होता है, ज्ञान पूर्ण होता है, ज्ञान आंशिक नहीं होता। भाई जब आप खुद से देखोगे, खुद से अनुभव करोगे, तो ज्ञान अगर सही मायने में है ज्ञान ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है या तो मुझे कितने % जानकारी नहीं। आप ज्ञान वही होगा जिसको आपको वास्तव में आपको लगता है कि इस चीज़ 100% आप श्योर हो कि हाँ ये चीज़ ये है, और जिसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी हो। तो ज्ञान क्या होता है? पूर्ण होता है, ज्ञान आंशिक नहीं होता है, ज्ञान सत्य पर आधारित होता है, ज्ञान प्रमाणित होता है। इसके बाद में हम देखते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ। ये तीनों चीजें, हालांकि मैं पिछली क्लास में आपको एक बार बता चुकी हूँ कि वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है भाई? अगर आप देखो जहां वस्तुनिष्ठता पाई जाती है वहां वैधता होती है, और जहां वैधता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है वहां पर अपने आप विश्वसनीयता होती है। कैसे? अच्छा आप कंपटीशन देते हो, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं ना, उसकी जो मार्किंग होती है एकदम फिक्स होती है ना, कहीं कोई डाउटफुल होती है क्या? वो भाई ऐसा नहीं कि अरे ये भी थोड़ा हो सकता था सही, या ये थोड़ा सही हो सकता था। अगर आंसर 4 में से 1 तो 1 ही सही होगा, तो उसकी जो मार्किंग होती है वो 100% विश्वसनीय होती है। सबको पता है कि अगर ये तो एकदम सही हुई, इसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि मैंने अरे ये भी आंसर सही था लेकिन मेरे इस आंसर को गलत कर दिया। लेकिन यदि आप देखो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें तो इसने भी 100 वर्ड में आंसर दिया, इसने भी 100 वर्ड में आंसर दिया, लेकिन इसके नंबर ज्यादा क्यों और मेरे नंबर कम क्यों? बोलते हैं 150 शब्दों में लिखो, 500 शब्दों में लिखो। तो वस्तुनिष्ठता में क्या पाई जाती है बेटा? विश्वसनीयता पाई जाती है। तो वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता जहाँ है वही क्या कहलाता है? ज्ञान। वहीं पर क्या होगा? ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आज का यहीं पर खत्म होता है। कल मैं आपको बताऊंगी ज्ञान के स्रोत।